हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू उपिंदर में। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे 1 और 2। तो इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या करना है, नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज के इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए है 15756, यानी 15,756 को हम लोग को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए जानते हैं कि हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। पहले हम लोग ये 1 को उतार देंगे। हम लोग देखेंगे 1 के बाद 4 डिजिट है ना, इसको मल्टीप्लाई का साइन देके 1 लिख के 4 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देंगे प्लस का साइन, इसको ब्रैकेट में हम लोग कर दे रहे हैं। फिर हम देखेंगे हमारा क्या है 5, तो हम लोग लिख देंगे 5। अब देखेंगे 5 के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट। तो हम लोग यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देके 1 और 3 0 लगा देंगे। पीछे 3 डिजिट है इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 0 लगा दिए। अब इसको भी हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर हम लोग देखेंगे क्या हमारा है 7, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर प्लस का साइन देके 7। देखेंगे हम लोग 7 के बाद 2 डिजिट है, और इस तरह भी हम लोग देख सकते हैं 7 क्या है हमारा 100 प्लेस पे है, या मल्टीप्लाई 100। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 को, तो हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं 5 मल्टीप्लाई। देखेंगे हम लोग 5 क्या है 10 प्लेस पे है, इसलिए हम लोग यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम लोग देंगे प्लस का साइन, और देखेंगे हमारा लास्ट में क्या है 1 प्लेस पे 6, तो हम लोग 6 को मल्टीप्लाई 1। चलिए एक बार से फिर से इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि ये 1 हमारा किस प्लेस पे है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 प्लेस पे, यानी जो 1 है हमारा वो क्या है 10,000 के प्लेस पे है, इसलिए 1 लिख के हम लोग क्या करेंगे उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम लोग देखेंगे 5 हमारा किस प्लेस पे है, तो 1s 10s 100 और ये 1000। 5 हमारा 1000 प्लेस पे है, इसीलिए 5 मल्टीप्लाई 1000। फिर हम लोग देखेंगे हमारा 7 किस प्लेस पे है, तो हमारा 7 जो है ये 100 प्लेस पे है, तो हम लोग 7 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। फिर हम लोग देखेंगे 5 हमारा किस प्लेस पे है, तो 5 हमारा है 10 प्लेस पे, इसलिए 5 मल्टीप्लाई 10। फिर आखिरी में हमारा 6 है जो कि 1 प्लेस पे है, इसलिए 6 मल्टीप्लाई 1। हम लोग इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसमें भी वही करना है, इससे 1 लिखना है। 1 के बाद कितना डिजिट है पहले हम लोग देख लेते हैं, 1 2 3 और 4, तो यहाँ हम लोग 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 और 4। फिर प्लस का साइन, फिर देखेंगे हमारा 5 है, तो 5 को पहले लिख लेते हैं। 5 के बाद देखेंगे कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो यहाँ हम लोग 3 0 लगा देंगे। फिर प्लस का साइन, फिर हम लोग देखेंगे हमारा 7 है, 7 के बाद हमारा 2 डिजिट है, तो हम लोग 7 के बाद 2 0 लगा देंगे। फिर प्लस का साइन, फिर हम लोग देखेंगे 5 को, 5 के बाद हमारा 1 डिजिट है, तो इसलिए हम लोग 5 के बाद 1 0 लगा देंगे। फिर प्लस का साइन, और आखिरी में हमारा 6, तो 6 को हम लोग इस तरह लिख देंगे। इसको हम लोग दोनों तरीके में से किसी एक से बना सकते हैं, ठीक है। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। बी में हमारा
08927। अब हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो अब हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, 3,08,927। तो इसको अब हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। पहले हम लोग लिख देंगे 3, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 हमारा 3 के बाद कितना डिजिट है। तो 1 2 3 4 और 5। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 लिख के 5 0 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 0 है, तो 0 को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि 0 को अगर हम लोग किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा 0 ही आएगा, इसीलिए इसको स्किप कर देंगे। तो इसके बाद देखेंगे 8 है, तो हम लोग 8 लिखेंगे। 8 के बाद देखेंगे हमारा 3 डिजिट है, तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई फिर 1 लिख के 3 0। फिर इसके बाद हमारा 9 है, उसी तरह हम लोग लिखेंगे 9, और 9 के बाद है यहाँ 2 डिजिट, तो मल्टीप्लाई 100। फिर है हमारा 2, तो हम लोग लिखेंगे 2, और 2 के बाद हमारा कितना 1 डिजिट है, इसीलिए मल्टीप्लाई 1 लिख के 1 0। फिर लास्ट में हमारा 7, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 1। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे हमारा 3 है, 3 के बाद हम लोग देखेंगे 5 डिजिट है, इसीलिए हम लोग 5 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर यहाँ पर हमारा 0 है, 0 को छोड़ देंगे। उसके बाद 8 के बाद 3 डिजिट है, तो 8 मल्टीप्लाई 1000। फिर 9 है हमारा 100 प्लेस पे है, तो 9 मल्टीप्लाई 100। 2 हमारे 10 प्लेस पे है, तो 2 मल्टीप्लाई 10, और आखिरी में 1 प्लेस पे 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा ये 252405,609। अब हम लोग देखेंगे 24,05,609 को एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग को लिखना है। तो इसको भी हम लोग सेम उसी तरह बनाएंगे। पहले हम लोग लिख देंगे 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम लोग यहाँ 1 लिख के 6 0। फिर हम लोग देंगे प्लस का साइन। उसके बाद देखेंगे हमारा 4 है, तो हम लोग 4 लिखेंगे, और 4 के बाद हमारा है 1 2 3 4 और 5, तो हम लोग 5 0 लगा देंगे। फिर है हमारा 0, तो 0 को हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद है हमारा 5, और 5 के बाद है 3 डिजिट, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5, फिर मल्टीप्लाई 1 लिख के 3 0। उसके बाद है हमारा 6, तो हम लोग 6 लिखेंगे, और 6 के बाद हमारा 2 डिजिट है, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई 100। फिर 0 को हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद है हमारा 9, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 9 मल्टीप्लाई 1। तो इस तरह हम लोग ने इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 5,36,18,493 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो इसको भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे। पहले 5 हम लोग लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई। अब देखेंगे हम लोग कितना डिजिट है, तो हमारा ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हम लोग यहाँ 1 लिख के अब 7 0 लगा देंगे।
फिर प्लस का साइन, उसके बाद हमारा है 3, तो हम लोग 3 को लिख लेते हैं। 3 के बाद हमारा कितना डिजिट है, 6 डिजिट है, तो हम लोग 1 लिख के 6 0 लगा देंगे। फिर हम लोग दे देंगे प्लस का साइन, उसके बाद है हमारा 6, तो 6 के बाद कितना डिजिट है, 5 डिजिट है, तो हम लोग 6 लिख के मल्टीप्लाई फिर 5 0, फिर प्लस का साइन, उसके बाद है हमारा 1, हम लोग 1 को लिख लेंगे, और 1 के बाद है 4 डिजिट, तो हम लोग यहाँ 4 0 लगा दे रहे हैं। फिर प्लस का साइन, उसके बाद है हमारा 8, और 8 के बाद है हमारा 3 डिजिट, तो 8 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लिख के 3 0 से। फिर है हमारा 4, और 4 के बाद है 2 डिजिट, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 4, और 4 के बाद 2 डिजिट, और आखिरी में हमारा है 9, 9 के बाद हमारा क्या है, 1 डिजिट है, तो 9 मल्टीप्लाई 1 और 1 0, और लास्ट में 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 हमारा 1 प्लेस पे है। तो हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग को इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग फिर इसी तरह करेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे 6 और मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना डिजिट है इसके बाद, तो हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट, तो हम लोग यहाँ 1 लिख के 7 0, फिर है हमारा 0, तो 0 के लिए हम लोग को पता है कि कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि 0 को अगर हम लोग किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, इसीलिए इसके बाद हमारा 6 है, तो फिर हम लोग 6 लिखेंगे, और इस वाले 6 के बाद फिर हम लोग देखेंगे 5 डिजिट है, तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई 1 लिख के 5 0, फिर है हमारा ये 6, ये 0 को फिर हम लोग छोड़ देंगे, ये 6 के बाद हमारा 3 डिजिट, तो हम लोग लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई फिर 1 2 3, फिर हम लोग यहाँ देंगे प्लस का साइन, और ये 6 हमारा 1 प्लेस पे है, ये दोनों 0 को भी हम लोग छोड़ देंगे, और 6 हमारा 1 प्लेस पे, तो 6 मल्टीप्लाई 1। एक बार फिर से हम लोग उसको समझ लेते हैं कि 6 करोड़ 6,06,000 6 को हम लोग किस तरह लिखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे ये 6 हमारा कितना है, इसके बाद कितना डिजिट है, तो इसके बाद हमारा हो गया 7 डिजिट, तो हम लोग 6 लिख के 1 लिख के 7 0 लिख देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देके। फिर हम लोग 0 को हमेशा स्किप कर देंगे, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वही आने वाला है 0। फिर इस वाले 6 को हम लोग देखेंगे, इसके बाद हमारा 5 डिजिट, तो 6 लिख के 1 लिख के 5 0 लगा देंगे। फिर हम लोग देखेंगे इस 6 को, तो इसके बाद है 3 डिजिट, तो 6 मल्टीप्लाई 1 लिख के 3 0, यानी 6 हमारा 1000 प्लेस पे है ना, ये 6 हमारा लाख प्लेस पे है, ये करोड़ प्लेस पे है, तो इस टाइप में हम लोग करेंगे। और ये हमारा 6 1 प्लेस पे है, तो 6 मल्टीप्लाई 1। इसके बाद हमारा ये F नंबर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग देखेंगे 9 करोड़ 10,10,510 को किस तरह लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो चलिए इसको अब हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे स्टार्ट में 9 मल्टीप्लाई, इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 2 4 और 3 7, तो हम लोग 7 0 लगा देंगे। फिर हम लोग प्लस का साइन देंगे, फिर हम लोग लिखेंगे 1 1, फिर मल्टीप्लाई 1 के बाद हम लोग देखेंगे कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट, तो हम लोग यहाँ 1 लिख के फिर 6 0, फिर प्लस का साइन, ये 0 को हम लोग नहीं लिखेंगे, इसके बाद फिर हमारा 1, और ये 1 के बाद हमारा 4 डिजिट है, तो 1 लिख के मल्टीप्लाई 4 0,
फिर है हमारा 0, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। इसके बाद है 5, तो 5 लिखेंगे मल्टीप्लाई। इसके बाद 2 डिजिट, तो हम लोग 2 डिजिट लिखेंगे। फिर है हमारा 1, तो हम लोग लिखेंगे 1, और 1 के बाद 1 डिजिट है, इसलिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर है हमारा 0, तो इसको हम लोग रहने देंगे, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई 1, है ना, या फिर इसी तरह तक छोड़ देंगे। अब चाहे तो इसको उतार ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है राइट द कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरल। राइट द कॉरस्पॉन्डिंग numeral for each of the following. For each of the following. तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 को देखते हैं पहले। ये हमारा 6 मल्टीप्लाई 10,000 फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1000, 5 मल्टीप्लाई 100, 8 मल्टीप्लाई 10, और आखिरी में हमारा 4 मल्टीप्लाई 1। तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। 6 के बाद हमारा पहले 6 लिख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे ज़ीरो से हम लोग पहचानेंगे कि 4 0 के बाद 3 0 होना चाहिए, फिर 2 0 होना चाहिए, फिर 1 0 होना चाहिए, और आखिरी में 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम लोग पहले स्टार्टिंग में लिख लेते हैं 6, और देखेंगे 4 0 के बाद हमारा 3 0 वाला है ना, यानी 10,000 के बाद 1000 वाला है। फिर हम यहाँ लिख देंगे 2। फिर 1000 के बाद हम लोग देखेंगे 100 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 5 हमारा 100 प्लेस पे है। 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 8 हमारा 10 प्लेस पे है, तो 8 लिख देंगे हम। फिर आखिरी में हमारा 4 मल्टीप्लाई 1, यानी 4 हमारा 1 प्लेस पे है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 4, यानी ये हमारा हो गया क्या 62,584। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्लस 8 के बाय 4 0, यानी 8 हमारा 1000 प्लस पे है। सिक्स 2 3 तो हम लोग देखेंगे कि 5 हमारा किस प्लेस पे है, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 5 हमारा लाख प्लेस पे है,
तो हम लोग 5 को लिख देंगे। 8 जो है हमारा 10,000 प्लेस पे है, उसके बाद हम लोग लिख देंगे 8 को। उसके बाद 1 हमारा है 1000 प्लेस पे, तो हम लोग 1 को लिख देंगे 1000 प्लेस पे। 6 है हमारा 100 प्लेस पे, तो हम लोग 6 को लिख देंगे। उसके बाद हमारा 2 है 10 प्लेस पे, तो हम लोग यहाँ 2 को लिख देंगे। और आखिरी में हमारा है 3 जो कि है 1 प्लेस पे, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 3। ये हमारा हो गया क्या, 5,81,623। अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चार 5 5 के बाद है हमारा 5 0 2 3 4 5 0। फिर है हमारा 7,000 प्लेस पे, 7 है हमारा 1000 9 9 मल्टीप्लाई 100। फिर है हमारा 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को उतार लिए, अब हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहले हम लोग लिख देंगे 2। अब देखेंगे 2 कौन से प्लेस पे है, तो ये हो गया 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, यानी 2 है हमारा करोड़ प्लेस पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 हमारा किस प्लेस पे है, तो हमारा हो गया 1, 10, 100,000, 10,000, लाख प्लेस पे। तो हम लोग जानते हैं करोड़ के बाद 10 लाख होता है, तो 10 लाख यहाँ नहीं है, तो उसके लिए हम लोग 0 बैठा देंगे। फिर 5 है हमारा लाख प्लेस पे, तो हम लोग लिख देंगे 5। लाख के बाद होता है 10,000, है ना, तो हम लोग देखेंगे 10,000 के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ 7,000 पे दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 10,000 के लिए भी एक 0 देंगे। फिर हमारा 7,000, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 7 को। फिर हमारा 9 है जो 100 से मल्टीप्लाई, यानी हमारा हो जाएगा 9 100 प्लेस पे। और 10 प्लेस पे भी हम लोग देखेंगे कुछ नहीं है ना, तो हम लोग यहाँ पर 10 के लिए भी 0 दे देंगे। और आखिरी में है हमारा 5 मल्टीप्लाई 1, यानी 5 हमारा 1 प्लेस पे, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ 5, यानी हमारा हो गया ये 2,05,07,905। लिख लेते हैं ना सर, उसके बाद तो इसमें हम लोग देखेंगे हमारा 3 है किस प्लेस पे, तो यहाँ से हम लोग गिन लेंगे 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, करोड़। 3 हम लोग लिख देंगे, या इस तरह हम लोग देख सकते हैं 3 के बाद यहाँ पर 6 0 है, तो हम लोग लिख दिए। उसके बाद हमारा 5 0 होना चाहिए, तो हम लोग देखेंगे इसमें 5 0 है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे फिर 4। फिर यहाँ पर होना चाहिए हमारा 4 0, यानी 10,000 प्लेस पे यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ हम लोग दे देंगे 0। फिर 1000 प्लेस पे हमारा है 6, तो हम लोग यहाँ 6 को लिख देंगे। फिर हमारा 100 प्लेस पे क्या है 5, तो हम लोग 5 को लिख देंगे। फिर हम लोग देखेंगे 10 प्लेस पे कुछ नहीं है ना, यानी हमारा यहाँ 10 प्लेस पे 0 हो जाएगा। और आखिरी में हमारा 1 प्लेस, यानी 7 मल्टीप्लाई 1, यानी 1 प्लेस पे हमारा हो जाएगा 7। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन बन गया। ये हो गया हमारा 34,06,507। इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या करना है।
आप चाहे तो इस क्वेश्चन को उतार ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। तो हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ of the two nines in of the two nines in 79520 986 इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस बताना है। प्लेस वैल्यू जो है इसमें दोनों 9 का, इसका और इसका हम लोग को डिफरेंस बताना है। तो इसको हम लोग किस तरह बनाएंगे, पहले एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से उतार लेते हैं। 79520 9 8 और 6। अब हम लोग को पता है प्लेस वैल्यू हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। यानी ये हमारा किस प्लेस पे, ये 9 हमारा किस प्लेस पे है। तो हम लोग प्लेस वैल्यू के लिए इस तरह से हम लोग समझते हैं, पहले हम लोग लिख लेंगे 9 को, फिर देखेंगे 9 के बाद कितना डिजिट है ना। तो देखेंगे 9 के बाद 6 डिजिट है, तो हम लोग 6 0 यहाँ लगा देंगे इसके साथ में। 6 0। फिर हम लोग देखेंगे इस वाले 9 को, तो इस वाले 9 को हम लोग देखेंगे इसके बाद 2 डिजिट है ना। तो इस वाले लाइन के लिए हम लोग लिख लेंगे 9 और उसके बाद लिखेंगे 00। फिर हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है ना। इस वाले 9 को एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले हम लोग लिख लेंगे 9 और प्लेस वैल्यू हम लोग यही देखते हैं वो किस प्लेस पे है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी ये हमारा है 95,20,986। तो हम लोग लिख लेंगे 9, उसके बाद देखेंगे 6 डिजिट है तो हम लोग 6 0 लगा दिए। उसके बाद हम लोग इस 9 को भी बताना है क्योंकि इसमें दोनों 9s का प्लेस डिफरेंस पूछ रहा है। तो ये 9 हमारा हो जाएगा 100 प्लेस पे है, तो हम लोग 9 लिख के 00 लगा दिए। अब डिफरेंस के लिए क्या होता है, माइनस, तो हम लोग यहाँ माइनस करेंगे। माइनस कर देना है हम लोग को। तो ये हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम लोग देखेंगे 6 में हम लोगों को क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी है हमारा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन
place value and the face value of place value and the face value of 7 in 934। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस बताना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का 7, यानी इस डिजिट में 7 का प्लेस वैल्यू और 7 का फेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है ना। जब भी पूछेगा डिफरेंस तो हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो पहले हम इस वाले 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू के लिए हम लोग जानते हैं कि ये किस प्लेस पे हम लोग को वो पता करना होता है ना। तो हम लोग देखेंगे किस तरह, पहले हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं 7 का, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो हम लोग लिखेंगे पहले 7, उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 डिजिट है तो हम लोग 6 0 लगा देंगे, और फिर इसी वाले 7 का हम लोग को फेस वैल्यू निकालना है। तो हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। फेस वैल्यू मतलब वो जो है उसी को हम लोग उतार देंगे, यानी 7 का फेस वैल्यू हो जाएगा 7। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं फेस वैल्यू ऑफ 7, फेस वैल्यू ऑफ 7 हो जाएगा हमारा 7। तो हम लोग उसमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस के लिए हम लोग जानते हैं कि इसमें माइनस होगा, तो डिफरेंस के लिए हम लोग इसको कर देंगे माइनस। चलिए इसको हम लोग घटा लेते हैं। तो इस तरह हम लोग घटाएंगे, 10 में से 7 गया, ये हो गया 3, ये फिर कम कम होते जाएगा है ना, 9 9 9 9 9, तो ये आखिरी में हो जाएगा 6। तो ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें लाइक और कमेंट ज़रूर करें।